तो हे गाइस, व्हाट्सअप और कैसे हो आप लोग। और आप सभी का थैंक यू कि आप मेरे चैनल पे आए हो। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एक पर्टिकुलर, जैसा आपने देख चुके हो थंबनेल में, इनसिक्योरिटीज के ऊपर है कि एक्चुअली इनसिक्योरिटीज होती क्या है और हम लोग डील कैसे करें। तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इनसिक्योरिटी अगर तुम इंटरनेट पे जाके देखोगे तो होती क्या है, उसके बारे में डिसाइड करते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ फीलिंग ऑफ लैकिंग कॉन्फिडेंस एंड नॉट श्योर ऑफ योर ओन एबिलिटीज ऑफ वेदर पीपल लाइक यू। इट इज लाइक अ सेंस ऑफ फीलिंग इनसिक्योर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन रहती है। और नॉर्मल वर्ड में अगर देखा जाए तो इनसिक्योरिटी मतलब क्या, कि तुम जो भी चीज़ से सिक्योर फील नहीं करते, मे बी तुम लड़के हो या फिर लड़की, तो वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी रहेगी। चाहे वो तुम खुद अपने आप से इनसिक्योर फील करते हो या फिर दूसरों से इनसिक्योर फील करते हो, राइट। तो ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हो जाएगी। तुमको भी पता होगा, सबकी लैंग्वेज में अलग अलग डेफिनेशन रहती है अपनी खुद की लाइफ के हिसाब से। कई लोग बोलेंगे इनसिक्योरिटी मेरे लिए क्या है, इनसिक्योरिटी मेरे लिए अपने आप से इनसिक्योर फील करना है। कई लोग बोलेंगे मेरे लिए मेरे फ्रेंड से इनसिक्योर फील करना है। कई लोग बोलेंगे मेरे लिए सोसाइटी से इनसिक्योर फील करना है। तो वो बहुत ढेर सारी डेफिनेशन रहती है, राइट। तो वो पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इनसिक्योरिटीज होती कितनी टाइप की, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। बट एक चीज बताने से पहले कि इनसिक्योरिटीज होती कितनी टाइप की, मैं एक क्विट करना चाहूंगा। जो एक बहुत फेमस बिलियनर एंटरप्रेन्योर जो कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका आया था, और आप समझ चुके हो कौन, गैरी वी का, उन्होंने इनसिक्योरिटी के बारे में क्या कहे थे। इनसिक्योरिटी मतलब क्या, इनसिक्योरिटी मतलब इट कम्स फ्रॉम यू, दैट्स इट। इनसिक्योरिटी कुछ नहीं रहती है, जस्ट वो हमारे अंदर से आती है और हम ही उन्हें बनाते हैं, हम ही उसे खत्म करते हैं, राइट। वो इनसिक्योरिटी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैरी वी का क्वेट था। और अब शुरू करते हैं इनसिक्योरिटी एक्चुअली कितने टाइप की होती है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर टाइप्स ऑफ इनसिक्योरिटीज में देखा है तो मेनली 4 टाइप की इनसिक्योरिटीज आती है। तो फर्स्ट आती है तुम्हारी रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी, सेकंड आती है जॉब इनसिक्योरिटी, थर्ड आती है बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी, फोर्थ जो है सोसाइटी इनसिक्योरिटी, राइट। ये 4 टाइप की इनसिक्योरिटीज रहती है, जो नॉर्मली सभी लोग को हुई होगी, मुझे भी हुई थी, राइट। तो चलो इनके बारे में पहले कुछ बात करते हैं, होती क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखा जाए तो रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है। रिलेशनशिप मतलब क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप या फिर दूसरे टाइप की रिलेशनशिप, उसमें इनसिक्योरिटीज किस टाइप की फेस होती है, किस टाइप की इनसिक्योरिटीज को तुम डील करते हो। मे बी जो गर्लफ्रेंड रहेगी वो अपने बॉयफ्रेंड से इनसिक्योर रहेगी, मे बी जो बॉयफ्रेंड रहेगा वो गर्लफ्रेंड से इनसिक्योर रहेगा। तुम्हें पता है कि रीजन क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज़ों से वो इनसिक्योर हो चुके हैं, राइट। तो ये मेनली कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा यार, और फिर देन आखिरी में एंडिंग में जो वीडियो के आएगी वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा जो तुमको चाहिए है, मेनली जो नॉर्मल सॉल्यूशन रहता है सब चीज़ों, राइट। तो चलो फर्स्ट ये रहती है। फिर सेकंड जॉब इनसिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट है जॉब इनसिक्योरिटी। बेसिकली जॉब इनसिक्योरिटी होती क्या है, जॉब इनसिक्योरिटी में भी तुम्हारे एम्प्लॉय से तुम इनसिक्योर हो, मे बी ऑफिस का एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं तो तुम इससे इनसिक्योर फील करते हो, मे बी तुम अपने बॉस से इनसिक्योर फील करते हो कि यार, और मे बी तुम अपने आप से भी इनसिक्योर फील करते हो। उस टाइप के एनवायरनमेंट तुमको अगर कोई टास्क दी जाता है या फिर तुम्हें कोई काम दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम तक कर लेना, बट तुम नहीं कर पाते हो। मे बी तुम दूसरों को चांस देते हो, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से अच्छी, मेरे से काफी अच्छे लोग यहाँ रहते हैं जो ये सब चीजें कर सकते हैं, तो उस वजह से तुम इनसिक्योर फील करते हो, राइट। ये तुम्हारी रहती है जॉब की इनसिक्योरिटी, अपने जॉब को लेकर इनसिक्योर रहते हो ये सब चीजों में, ठीक है। अब थर्ड वाली जो आती है बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी, ये बेसिकली बहुत बहुत कॉमन इनसिक्योरिटी। नॉर्मली जो लोग हैं अपनी बॉडी को देख के इनसिक्योर होते हैं, भाई क्या बताओ उसका। मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं भी पहले अपनी बॉडी को देख के इनसिक्योर होता था। मे बी तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं, या फिर कई बार कुछ लोग तुम्हें थोड़ा सा बोल देते हैं, तुम उसको लेकर हमेशा के लिए इनसिक्योर रहते हो, हमेशा के लिए दिल पे बातें रख लेते हो यार। कि मे भी बोलते हैं कि तुम्हारे बाल अच्छे दिख रहे, लड़की अगर है कोई तो उसको अगर तुम बोलो तुम्हारे बाल अच्छे दिख रहे, तुम्हारा फेस नहीं, तुम्हारी बॉडी इस टाइप की है, तो तुम उसको क्यों हमेशा दिमाग पर रख के चलते हो। जस्ट मूव ऑन यार। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें बोलते रहेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बुराई करते रहेंगे, उनको वो चीज़ों में मजा आती है। बट एक चीज़ तुम भी सोच के देखो, तुम अगर जिंदगी भर ये सब चीज़ों से इनसिक्योर होते रहोगे, होते रहोगी, तो वो चीज़ें नहीं होगी तुम्हारी जो तुम चाहते हो या चाहती हो अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मूव ऑन होना सीखो कि किस टाइप से हम लोग डील करना रहता है। कई लोग अच्छे आएंगे, कई लोग बुरा आएंगे, और कई लोग मे भी दोनों टाइप के रहेंगे। तो उस टाइप की थोड़ी चालाकी लाओ और हर चीज़ को दिल पे मत लिया करो, ठीक है। तो मेनली बॉडी इनसिक्योरिटीज में क्या आती है, बॉडी को हम लोग पहली बार कभी एक बार सोचे थे कि हम अपनी बॉडी से क्यों इनसिक्योर होते हैं। मे भी हम सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉडल्स या फिर इंस्टाग्राम पे देख लेते रील्स वगैरह, या फिर काफ़ी अच्छे हमारे फ्रेंड्स हैं जो अच्छी बॉडी उनकी, उनको देख के इनसिक्योर, ना कि अपने आप से। कभी बचपन में कभी तुमने सोचो कि मैं अपने आप बॉडी से इनसिक्योर हूँ, यार मेरी बॉडी ऐसे क्यों है, वैसे कि एक चीज़ सोची देखकर भगवान ने ऊपर वाले ने जिस टाइप का भी तुम्हें बनाना है, तुम अच्छे हो अपने लिए, और उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और स्पेशली तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम दूसरों के लिए अच्छे हो या फिर तुम अपने लिए अच्छे, राइट। तो मेनली बॉडी इमेज। और आखिरी जो इनसिक्योरिटी आती है वो है चौथी, वो है सोशल इनसिक्योरिटीज, राइट। तो सोशल इनसिक्योरिटी में बेसिकली आता क्या है, जो सोसाइटी रहती है ना, जो हमेशा हमको इनसिक्योर करती रहती है। यानी कि तुम में भी अगर यूट्यूब चैनल शुरू करोगे या फिर पॉडकास्ट शुरू करोगे, फिर एक अलग से जो नीश में जाना चाहते हो, नॉर्मल जो सोसाइटी में नहीं करते, मे बी एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वहाँ देखते तुम लोग को काफी लोग बोलेंगे कि यार ये सब चीजें मत कर, फालतू चीजें, इसमें तुम सिक्योर नहीं हो, राइट। मे भी तुम्हारे घर वाले या फिर पेरेंट्स भी डेफिनेटली बोलेंगे कि ये चीजें मत करो, अभी तुमको ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ें तो होगा क्या। बट ये चीज़ एक रहती है ना, तुमको जो चीज़ में पैशन रहता है उसमें दिक्कतें तो आएंगी, डेफिनेटली दिक्कतें आएंगी, और तुमको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बस सोचते रह जाओगे कि मम्मी मना कर, पापा मना कर, दोस्त मना कर, नहीं यार करते रहो, साइड में तो एटलीस्ट करो, फिर देन मेन बना लो उसको। क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि अगर तुम वो इनसिक्योर क्यों रहते हैं, तुमने कभी सोचा, क्योंकि या तुम्हें मना क्यों करते हैं, क्योंकि एक चीज़ रहती है ना कि यार वो भी इनसिक्योर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के टाइम रहते हैं कि यार मेरा लड़का है फिर मेरी लड़की ये चीज़ें कर पाएगा या फिर नहीं करेगी, इसको भी थोड़ा मेन प्रॉब्लम रहती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तुम अगर मनी अर्न करने लगे तो उसको बताओ मम्मी पापा ये चीज़ें तो मैं मनी अर्न कर रहा हूँ और अच्छी चीज़ें इलीगल नहीं है, तो वो डेफिनेटली कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे। एक चीज़ तुम भी ये सोचो यार, दोनों तरफ से एक बार सोचा करो, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अपनी लाइफ में, और देन उसके बाद कोई चीज़ का आंसर या फिर फैसला लिया करो, राइट। तो मेनली ये थी 4 इनसिक्योरिटीज। अब देखते हैं साइंस क्या क्या होते हैं इनसिक्योरिटी के, कि तुम जब इनसिक्योर होता है या कोई लड़का या लड़की जब भी कोई इनसिक्योर होता है तो उसके साइंस क्या क्या रहते हैं, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं। क्या आता है लो सेल्फ स्टीम। तुम्हारी जो सेल्फ स्टीम रहती है तुम्हें कभी फील होने लगता है कि यार मेरी कोई इज्जत नहीं है, यार मैं इस टाइप का क्यों नहीं हो सकता, या मैं इस टाइप की क्यों नहीं हो सकती। अपनी जो सेल्फ स्टीम रहती है उसको तुम अपने आप से ही लो करते हो, तो वो रहती है तुम्हारी
फर्स्ट टाइप का साइन इनसिक्योरिटी का। सेकंड है परफेक्शनिज्म। इसको आगे डिस्कस करने वाले वीडियो में, तो इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली तुम हमेशा परफेक्ट बनने की ट्राई करते हो कि मे बी मैं इस टाइप का दिखने लगूँ, मैं इस टाइप की दिखने लगूँ, राइट। ये रहती है परफेक्शनिज्म। और जो थर्ड आता है सेल्फ आइसोलेशन। हमेशा अपने आप को कम अपना, कभी अपने आप को तुम मोटिवेट नहीं करते, कभी अपने आप से बोलते नहीं तू बहुत अच्छा दिख रहा है, नहीं तुम हमेशा बोलते हो क्या ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक है जस्ट। तो ये रहते हैं, अपने आप को नापो मत। और देन पुअर जॉब परफॉर्मेंस और डिप्रेशन और एंजाइटी जो आती है। फर्स्ट जो पुअर जॉब परफॉर्मेंस आती है, और जो एक पता है तुम्हें, मैंने जैसे पहले डिसाइड बोल चुका हूँ कि जॉब परफॉर्मेंस में अंदर आता है, तो वो साइन रहता है कि तुम मे बी अगर न्यू ही हो, कोई अगर जस्ट ज्वाइन करो कोई जॉब में, और फिर देन वहाँ से तुम 1 वीक 2 वीक 1 मंथ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, देन अचानक तुम्हारी परफॉर्मेंस से डाउन होने लगती है फ्लो में, तो देन तुम कभी सोच के देखना कि यार ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। मे बी तुम्हारे अंदर जो इनसिक्योरिटी रहती है वो बाहर आने लगती है, तो तुम कुछ फील करने लगते हो इनसिक्योर कि मैं इसमें कैसे काम करूँगा, राइट। ये सब चीज़ें रहती है। एंड देन जो आखिरी आता है वो, एंड देन जो एक और साइन आता है आखिरी नहीं बोलूँगा बट मेरे लिए आखिरी, मैंने जो लिखा हूँ वो आखिरी, तो वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। मे बी नॉर्मल ही लोग इतनी छोटी छोटी एज में डिप्रेशन और एंजाइटी से डील करते हैं। मैं खुद आर्टिकल पढ़ा हूँ, मैंने खुद लोगों को देखा हूँ जो लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं ना, यार क्यों यार इतनी ज़्यादा क्यों तुम ऐसा फील करते हो। एक बार अकेले में बैठ के मे बी तुम अपने आपको टाइम दे के देखो कि मैं क्यों डिप्रेस फील करता हूँ, क्या चीज़ें हैं वो लिख लो जो तुम डिप्रेस फील कर जाती हैं, और देन बस एक बार वो चीज़ों को देखो, तो मेनली एक से दो चीज़ें रहेगी, वही बस तुम्हें डिप्रेस फील कराती है और कुछ नहीं, जैसे इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो मेनली, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी है जो डील करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन इनसिक्योरिटी। फर्स्ट है सोशल नेटवर्क जो मैटर करता है, ठीक है। तो सोशल नेटवर्क मैटर क्यों करता है, तुम सोसाइटी या फिर अपने सोशल नेटवर्क में अपने फ्रेंड्स में जाते हैं सब लोग, घर के बाद जो है मेनली सोसाइटी रहती है जो तुम्हें बढ़ाती है, तुम्हें गिराती है, राइट। वो डेफिनेटली मैटर करता है। तुम किस टाइप के लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना, मे बी उस टाइप के लोगों के साथ होगा कि यार मेरे को अगर हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बट उस टाइप में नहीं नेगेटिव मोटिवेशन देके, या फिर मे बी बैक बिचिंग करेंगे लोग, उस टाइप के दोस्त चाहिए, या फिर थोड़ा सा या फिर उस टाइप के फ्रेंड चाहिए जो तुम्हें एनकरेज तो करे बट तुम्हारी हेल्प भी करे, तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ भी बताए। तुमको सोचो तुम अगर मेरी अल्कोहलिक लोगों के साथ रहते हो, फिर स्मोक, इस टाइप के लोग भी अच्छे रहते हैं, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो फिर किस टाइप के लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना वो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तुम पहले अच्छे लोगों के साथ बैठते थे और अभी इस टाइप के लोगों के साथ, तो डेफिनेटली तुम मे बी बहुत कम चांसेस है कि तुम उनको चेंज कर सको, बट ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे कि वो तुमको चेंज करते हैं। तुम पहले जैसे थे वैसे बने नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देख चुका हूँ रियल लाइफ में और काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। फिर अगला आता है कि सेकंड पॉइंट रहता है वो ट्रस्ट टेक प्रैक्टिस। इनसिक्योर में भी लोग ज़्यादातर ट्रस्ट की वजह से रहते हैं, नॉर्मली वो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट ईजिली कर लेते हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम मे बी जो इंसान से तुम अभी जैसे मिलो उसको अंदर की बात बताते हो, मैं ये हूँ, ऐसा फील करता हूँ, ये करता हूँ, वो ये करती हूँ, वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए किसी को भी इजीली। मे बी लिमिटेड लोगों से मिलो, या फिर लिमिटेड लोगों को, मैं तो वही बोलता हूँ लिमिटेड लोगों को अपने फ्रेंड बनाओ, दैट्स इट। ज़्यादा लोगों को बनाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फेक फ्रेंड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम के फॉलोअर भले तुम्हारे कितने मिलियन फॉलोअर, बट एट द एंड जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में किसी की, तो वो गिने चुने 5 से 6 लोग आएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, राइट। तुम भी सोच सकते हो उस टाइप में किस टाइप के लोग चाहिए, तुम्हें किस टाइप के लोगों के साथ तुम्हें रहना है। मेन टाइप की इनसिक्योरिटीज आती है 3 है, राइट। ये तुम्हारे भाई ने लिख के रखा है इसमें, तो वो बताते हैं। तो जो फर्स्ट इनसिक्योरिटी रहती है वो है इनसिक्योरिटी बेस्ड ऑन रीसेंट फेलियर और रिजेक्शन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो रीसेंट फेलियर और रिजेक्शन होती है। अब लोग कई बार बोलेंगे फेलियर इज जस्ट अ रिजल्ट, राइट। ये सब चीज़ अच्छी रहती है, फेल नहीं होगा तो सीखो कैसे, राइट। ये बात बहुत अच्छी है, बट कई लोग रहते हैं ना जो फेल जाते हैं, वो हमेशा अपने आप सुधारते हैं, अरे यार शिट अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब मेरे से लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। इस टाइप का मूड हो जाता है। तुम भी कभी देखोगे कोई चीज़ में अगर फेल हो गए तो फिर मे बी लोग क्या बोलेंगे, मे बी मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मे बी मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, और ना जाने कितने थॉट्स चलते रहते हैं तुम्हारे अंदर वो, और तुम्हें तोड़ते जाते हैं अंदर, राइट। और जो रिजेक्शन रहते हैं वो भी तुमको मेनली लड़के अगर देखा है तो फिर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, ये मेरे को नहीं पता कैसा है, बट ये मेरा ओपिनियन और एक्सपीरियंस भी काफ़ी। अगर लड़की है लड़कों को रिजेक्ट कर देती है तो लड़कियों को नहीं पता, बट लड़की अगर लड़कों को रिजेक्ट कर देती है तो लड़कियों के बारे में बुरा बात बोलना, तो डेफिनेटली यार ये सब चीज़ें मत करो। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। लड़की है यार उन्हें रिजेक्ट कर तो इट्स ओके ना यार, दैट्स इट, मूव ऑन कर लो, बहुत लाइफ है तुम्हारी यार। ये सब चीज़ें और तुम भी सोचो, थोड़ा मैच्योर बनो यार, कि उसके बारे में बैकबिचिंग कर रहे हो, बुरी बातें बोल रहे हो। ये ज़्यादातर लड़के करते हैं, और लड़कियों को नहीं पता मुझे कैसा रहता है, और अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में जाकर बताओ कि कैसा रहता है, राइट। तो फर्स्ट ये रहता है, और इससे डील करना सीखो। रिजेक्शन वाला लड़की करे लड़के करे, फिर और या फिर किसी भी टाइप के लाइफ में तुम रिजेक्शन आते हैं या फिर फेलियर आते हैं, उससे डील करना सीखो, उससे उभरना सीखो। उसी के बाद से सबसे ज़्यादा इंसान डेवलप होता है, राइट। तो इसमें कुछ टूल्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, यानी टूल्स मतलब सॉल्यूशंस हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको भी अच्छे से कान लगा के सुन लो यार, ठीक है। तो फर्स्ट आता है गिव योरसेल्फ टाइम टू रियल एंड अडेप्ट टू द न्यू नॉर्मल, राइट। यानी कि तुम अपने आप को टाइम देना सीखो, दूसरों के साथ ज़्यादा मत रहो, अपने आप को एक बार खोजो, अपने अंदर ही खोजो कि हूँ कौन मैं एक्चुअली, क्या चीज़ें मेरे अंदर अच्छी है, क्या चीज़ें मुझे हटाना चाहिए जो बुरी काम कर रही है मेरी लाइफ में, मेरे जो गोल को रोक रही है या फिर जो मुझे कोई चीज़ अचीव करने से रोक रही है, वो एक बार अपने को टाइम देना सीखो। मे भी ज़्यादा टाइम नहीं, बट एटलीस्ट 30 मिनट या 15 मिनट्स तुम अकेले बैठो अपने साथ, फोन को स्विच ऑफ में कर दो, और देन कहीं पे जाके अकेले बस बैठो, अपने आप के बारे में सोचो, या फिर कोई भी चीज़ है जो चीज़ें तुम्हें करना है, राइट। अपने आप को टाइम देना सीखो। फिर आया है गेट आउट एंड एंगेज विद लाइफ फॉलोइंग योर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, राइट। यानी कि तुम अपनी लाइफ से एंगेज हो जाओ, एंजॉय करना सीखो अपनी लाइफ को, कि यार मस्त लाइफ है, क्या ऐसा। नॉर्मली ऐसा ज़्यादातर लोग आजकल इस टाइप लोग हैं कि यार बस दिन शुरू होता है कॉलेज की, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऑनलाइन अभी क्लासेस होने लगी, बस वो चलती रहती है, एंड देन फोन पे तुम ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, टक 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 टक, एंड देन दैट्स इट, और पूरा दिन फोन चलाने में निकलता है। एटलीस्ट थोड़ा नेचर के करीब जाओ, एक्सप्लोर करो नेचर को, या थोड़ा कभी कभी शाम के समय साइकिलिंग, एक्सरसाइज, गार्डनिंग, कार वॉशिंग, और भी बहुत ढेर सारे काम हैं जो छोटे छोटे काम रहते हैं वो करो, बट हर दिन हर टाइम बस बैठे मत रहो, राइट। मेनली वही रहता है। फिर जो
अगला पॉइंट है, यानी कि जो मेन पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ सोशल एंजाइटी, यानी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है या फिर रहती भी नहीं तो आ जाती है इनसिक्योरिटीज की वजह से, राइट। ये चीज सोच के रखना। तो इससे हम कैसे डील करें। मे बी तुम कभी कभी सोचते होगे कि यार मैं बहुत कॉन्फिडेंस में बोल दूंगा, स्टेज में जाकर बोल दूंगा, अचानक से जैसी ऑडियंस देखता हूँ, कई लोग पब्लिक फिर रहता है, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर नहीं बोल पाते तुम और हेजिटेट हो जाते हो, या फिर तुम सोचने लगते हो मे बी मेरे ऊपर हंसेंगे या फिर मेरे से कई लोग अच्छे अच्छे बोलो, राइट। ये सब चीज रहती है। बट एक बार तुम सोच के देखो, एटलीस्ट कभी ना कभी तुम्हें ये चीज की जरूरत पड़ी, कभी ना कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा यार तुम लाइफ में, वरना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ग्रो करने में लाइफ में मदद करता है, राइट। कभी ना कभी वो चीज लगेगी, तो क्यों ना अभी तुम ट्राई कर लो, अभी क्यों ना अभी तुम्हें लोग देखे और मे बी चलो नहीं बोल पा रहे तुम, इट्स ओके, बट हंस रहे तो हंसने दो यार, एटलीस्ट हंस रहे ना, दैट्स इट। चीज को हटाना पड़ेगा जो तुम्हें रोकती है कॉन्फिडेंस लाने से या फिर इनसिक्योरिटी जो है वो चीज को हटाना पड़ेगा कभी ना कभी। और इसलिए अभी के अभी यार मैं वही बोलता हूँ कि अभी के अभी जस्ट डील करना सीख लो, क्योंकि फ्यूचर में एज भी बढ़ेगी, टाइम भी ज्यादा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, और तुम फिर वो सब चीजों से डील करने की इच्छा भी नहीं होगी, तुम भी नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे, जो तुम्हारा पैशन नहीं रहेगा उसको डेफिनेटली तुम फॉलो नहीं करोगे, फिर नॉर्मल जॉब और बाकी चीजें करते रहोगे, राइट। तो ये सब चीजें डील करना सीखो। मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही होगी, बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है, बताओ नॉइस आ रही कि नहीं यार, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तुम बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, बट ठीक है तुम बताओगे तो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। तो उसके भी कुछ सॉल्यूशन है, कुछ टूल्स है जो तुम्हें उभरने में मदद करेंगे इससे, राइट। तो फर्स्ट है प्रिपेयर रहो एडवांस, राइट। प्रिपेयर इन एडवांस, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एडवांस में अगर तुम अपना को प्रिपेयर रखते हो, मे बी एग्जाम्पल के तौर में अगर तुम रेस में दौड़ते हो, तुम्हारी रेस है कोई, तो तुम इसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि मैं जीतूंगा, और इसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि मैं हार भी सकता हूँ, तो दैट्स ओके, इट्स ओके, राइट। मैंने जैसे बोला था कि हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखो, देन उसके बाद डिसाइड करके रखो। वैसे ही तुम अगर स्टेज में भी जाते हो, तुम्हारा कोई सॉन्ग वगैरह है स्टेज में, तो तुम उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, मे बी मैं अच्छा भी गा सकता हूँ, मे बी मैं बुरा भी गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, राइट। और लोग हंसेंगे तो हंसने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे फोकस करना है अपने ऊपर, इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहो। एडवांस में प्रिपरेशन रखना बहुत जरूरी रहती है, राइट। फिर आता है अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस जस्ट मेक थिंक वर्स, जैसे मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बोला था कुछ टाइम पहले, है ना, जो इसके पहले सॉल्यूशंस बता रहे थे दूसरे पॉइंट के, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे कि सोशल सिचुएशंस को तुम जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उतना ज्यादा वो तुम्हें वर्स होने लगेगी तुम्हारे लिए, यानी कि तुम जितना ज्यादा लोगों को, कई बार एग्जाम्पल तौर पर लेके चलता हूँ कि कई बार लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर लड़का या फिर लड़की, उसका लोग मजाक उड़ाता है हमेशा, और देखते देखते वो कई साल में बदल जाता है और उसके बाद भी लोग मजाक उड़ाते हैं। वही लड़का या फिर लड़की जो छोटी एज में जिसका मजाक उड़ाता है, उसी टाइम वो जवाब देना सीख जाता है, सीख जाती है, तो उसका मजाक उस टाइम तक नहीं उड़ता, और मे भी उतने टाइम तक वो इनसिक्योर नहीं रहता। एक बार तुम सोच लो यार कि तुम्हें कोई लड़का या लड़की का समान रहना जो हमेशा अपना मजाक उड़ने देता है, उड़ने देती है और कभी जवाब नहीं देती, जिंदगी भर उसकी ऐसी चलती रहती है, या फिर एक उस टाइप की लड़की का समान बनना है, लड़के का समान जो अपने मजाक उड़ते देखता है बट उसका जवाब भी देता है या फिर देती है, राइट। तुम को सोचो, तो वो सब चीज़ों से डील करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो है सेट योरसेल्फ अ लिमिटेड रियलिस्टिक गोल, राइट। कभी कभी पता है तुम लोग को, ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं होते, एक चीज रहती है उन लोग के अनलिमिटेड गोल्स रहते हैं, वो अपने गोल्स से डील नहीं कर पाते फिर उसके बाद, क्योंकि ढेर सारी चीजें रहेगी करने को, मैं इधर भागूं मैं उधर भागूं, जो मल्टीपल टास्क रहते हैं वो चीजें नहीं होती। तो एटलीस्ट तुम एक बार में एक चीज करने की सोचो, एक बार में एक टास्क पहले फिनिश करो, देन उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे मूव करो, और अपने आप को रियलिस्टिक वे में देखना सीखो, या फिर अपने आजू बाजू जो लोग हैं या फिर जो चीजें चलती रहती है उसको रियलिस्टिक वे में, प्रैक्टिकल वे में सोचना सीखो कि क्या ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है, राइट। क्या चीज से मुझे फायदा होगा, क्या चीज से फायदा नहीं होगा, एक चीज का ये दिमाग में यहाँ टाइप लिख लो या फिर बिठा लो कि ये चीजें सोचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करती है लाइफ में ये सब चीजें। फिर देन जो आखिरी आता है फोर्थ पॉइंट, वो है डेलिबरेटली फोकस ऑन अदर टू कॉम्बैट इंटेंस सेल्फ फोकस, राइट। यानी कि बेसिकली क्या है कि तुम दूसरों पर फोकस करते हो, मे बी एग्जांपल के तौर पे कि यार ये लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं भी क्यों नहीं इसे सामान के बात बना लूँ, ये अच्छी बात है, बट इसको अगर तुम पॉजिटिव वे में ले लो। बट अगर तुम नेगेटिव वे में ले लो कि यार ये मेरा फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा है, सब चीजें हो जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, लाइफ भी पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसकी लाइफ भी सेट हो जाएगी पूरी, बट मेरा क्या होगा, मैं इस टाइप का नहीं हूँ, राइट। ये होता है नेगेटिव तरफ। तुम अगर ये चीज भी सोचते हो क्यों ये चीज क्यों नहीं सोचते कि मे बी मैं उस टाइप का बन जाऊँ, फिर थोड़ा बहुत उससे ज्यादा ट्राई करो बनने का, नहीं। तुम हमेशा जिंदगी भर बस दूसरों को देखते रहोगे, दूसरों के पास पोस्ट में लाइक करते रहोगे, दूसरे के कंटेंट को देखते रहोगे, कभी तुम अपना खुद का कंटेंट कब बनाओगे, राइट। ये सब चीजें रहती है, अपने खुद का पहले कंटेंट तो बनाओ, खुद तो कुछ पहले सोचो कि तुमको एक्चुअली करना क्या है लाइफ में, तुमको क्या चीज अच्छी लगती है यार, ये चीज सोचो कभी, राइट। मेनली वो रहता है कि दूसरों पर पहले फोकस करना कम करो और अपने ऊपर सेल्फ फोकस करना ज्यादा ध्यान देना सीखो। मेन सबसे ज्यादा वही है, जो लोग अपने ऊपर फोकस करे, तुम भी जानते हो कि बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, राइट। तुम्हारा भाई भी कर रहा है। फिर थर्ड टाइप की इनसिक्योरिटी आती है, वो है इनसिक्योरिटी ड्रिवन बाय परफेक्शनिज्म, राइट। मैंने जैसे बोला था कि एक डिटेल में बताने वाला परफेक्शनिज्म का कैसा है, तो यही साइड पे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या रहता है कि हम लोग कभी कभी ना अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर तुमने अगर टाइम टेबल को डिसाइड करो कि दिन में पहले दिन 6 बजे उठूंगा, फिर इतने बजे सो जाना है, ऐसे काम करना है, और अगर वो चीज नहीं हो पाती तो मजा आता है, तो राइट कि यार ये सब चीजें मेरे से क्यों नहीं हो पा रही। बट एक चीज के लिए भी प्रिपेयर हो, जैसे मैं बोलूँ कि एडवांस प्रिपरेशन रखो, मे भी जरूरी नहीं कि तुम्हारे टास्क को 100% ही हो, राइट। 80%, 70%, मे 50% हो सकता है, उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहो। बट तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो, दूसरे लोगों की तरह तो नहीं हो कि यार ये ट्राई नहीं कर रहे, बस दूसरों को मजाक करना, हाँ ये अच्छा ऐसा कर रही है, ऐसी कर रही है, नहीं, ट्राई करना सीखो। तो फर्स्ट चीज है, तो इसके कुछ सॉल्यूशन रहते हैं जो परफेक्शनिज्म से डील करने में, ओवरकम करने में मदद करते हैं। तो चलो वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आता है कि कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि तुम अपने अंदर पहले कंट्रोल लाना सीखो। कंट्रोल को तुम सेल्फ डिसिप्लिन में बदलो या फिर किसी भी तरह में, बट तुम एटलीस्ट कंट्रोल में रहना सीखो। अपने अंदर अगर तुम कंट्रोल ला पाओगे, अपनी हैबिट्स में कंट्रोल ला पाओगे, अपने आजू बाजू जो लोग हैं, अपने टाइम टेबल है उसमें अगर कंट्रोल ला सकोगे, तो फिर मे भी तुम परफेक्शनिज्म तो नहीं बट उससे डील करना सीख जाओगे। जरूरी नहीं कि ये सब चीजें हो ही नहीं, राइट। और हर चीज को, जैसे मैं इस बार भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो टाइप से देखा करो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और प्रिपेयर रहो हमेशा एडवांस के लिए कि मे बी मैं जो गोल के पीछे भाग रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी।
ठीक है, उदास नहीं होना बट ट्राई कर दो। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है इसका डील करने के लिए, तो मैं वो पढ़ देता हूँ फिर तुमको बताता हूँ एक्चुअली है क्या। परफेक्शनिज्म ऑफन हैव conditional self-esteem. They like themselves when they are on top or dislike themselves when things don't go in their way. Right? इसका मतलब यही है कि तुम जो लोग परफेक्शनिस्ट रहते हैं वो हमेशा अपने आप को टॉप पे देखने जाते हैं और उस टाइप की सिचुएशंस को भी चाहते हैं जो उनके मुताबिक रहे। और नॉर्मली अगर जो सिचुएशन उनके मुताबिक नहीं है तो वो उसको पसंद नहीं करते हैं। अब तुम सोचो कि तुम उस टाइप के लोग हो या तुम उस टाइप का लड़का या फिर लड़की हो या फिर नहीं। राइट? एक चीज़ रहती है, कुल मिला के यही है, तुम भी समझ चुके होगे कि क्या तुम अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्या तुम अपने अंदर की अच्छी क्वालिटीज है, अपने अंदर की पॉजिटिव चीजें हैं, वो चीजों को फोकस नहीं कर सकते हमेशा। तो तुम नेगेटिव चीजें ही देखोगे अपने अंदर की। राइट? ये सब चीजें रहती है। मे भी तुम अच्छा काम नहीं कर लो, उतना ज्यादा अच्छे से नहीं करो जितना तुमने सोचा था, बट मैं काम तो कर रहे हो यार। अपनी कुछ पॉजिटिव चीजें हमेशा अपना दिमाग को, मैं वही बोलता हूँ, पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी की तरफ रखो। इट्स ओके यार, मैं अगर ये चीज नहीं कर पाया टाइम पे तो बाद में कभी ना कभी कर लूंगा, या फिर इट्स ओके मैंने काम तो कराऊँ एटलीस्ट। राइट? ये सब चीजें रहती है। तो मेन वही था। अब कुछ जो पॉइंट्स है मैंने आजू बाजू अपने फ्रेंड से और दूसरे लोगों से डिसाइड करा था एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने के, क्योंकि पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो भी पॉइंट पहले वो भी डिस्कस कर देते हैं, जो दूसरों के ओपिनियंस है, उनकी प्रॉब्लम्स है और कुछ उनके जो सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम आती है नॉर्मली क्योंकि तुम दूसरे पर्सन को अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हो बट वो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रही तो तुम उदास हो जाते हो। राइट? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉर्मली सभी फेस करते हैं। तो बेसिकली एक चीज सोच के देखो, इट्स ओके। मैं वही बोलता हूँ, इसका सॉल्यूशन वही है कि तुम एडवांस प्रिपेयर हो। में भी जरूरी नहीं कि वो पर्सन तुम्हें इंपॉर्टेंस दे या फिर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें मिले। मे भी दूसरा पर्सन है फिर कोई लड़का है लड़की तुम्हें वो इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, बट तुम भी कभी कभी उन्हीं के साथ ऐसे ही करते हो जैसे तुम फील करते हो। एक बार ये भी सोच के देखना। तो ये ओके यार, नेचर ये ह्यूमन का, कई लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे, कई लोग नहीं देंगे। राइट? और नॉर्मली जो एक आता है ट्रस्ट इशू, जो हद लेवल पे होता है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों, स्पेशली रिलेशनशिप में और भी गर्ल्स में भी होता है, बट होता क्या वो मेरे को समझ नहीं आता। कई लोग बोलते हैं कि हमें ट्रस्ट इशू यार, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट इशू, इसके ऊपर यार। मैं वही बोलता हूँ, तुम अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो ट्रस्ट इशू होने नहीं चाहिए, फिर वरना काहे की रिलेशनशिप रह जाएगी यार। एक चीज तुम सोच के भी देखो, तो ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा इंपैक्ट पार देता है हमारी लाइफ में भी। तुम्हें कई लोग के ऊपर विश्वास नहीं आता, इसलिए मैं बोलता हूँ लिमिटेड लोग को चूज करो अपनी लाइफ में, और लिमिटेड लोग को अपने ट्रस्ट या फिर जो सीक्रेट्स रहते हैं, जो बातें रहती है वो बताने की इजाजत दो। हर किसी को मत बताओ अपनी लाइफ की बात। राइट? तो इसके कुछ सॉल्यूशन भी जो मुझे दूसरे लोगों से मिले थे, तो मैं वही बताता हूँ। सॉल्यूशन है सेल्फ फोकस। ठीक है? तुम अपने ऊपर पे जस्ट फोकस करना शुरू कर दो, और सेल्फ फोकस अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा कि दूसरा बंदा है बंदी मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है फिर नहीं दे रही। राइट? तो ये सेकंड सॉल्यूशन है कि तुम अपना बिजी रखो। जितना ज़्यादा तुम बिजी रखोगे अपने आप को, नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, नई नई चीज़ें पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे और अपने आप को इंप्रूव करोगे, तो उस चीज़ की वजह से भी तुम्हारी जो ट्रस्ट की चीज़ें हैं, मे भी तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार एक्चुअली कई लोग की। या नॉर्मली तुम बोलो मैं अकेला हूँ जिस टाइप का, या अकेली हूँ जिस टाइप की हूँ, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है एक्चुअली। राइट? इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गई, और भी बहुत चीज़ें सेल्फ में, यानी डिसिप्लिन आएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, सेल्फ फोकस आएगा, और तुम्हें पता रहेगी मुझे कौन सी चीज़ें पहले करना चाहिए, प्रायोरिटी कौन सी है मेरी और कौन सी नहीं है। राइट? और तुम भी फिर एक बार सोचोगे कि यार ये पास में क्या मैंने बेवकूफ़ सामान की हरकतें कराया फिर करी। राइट? अब मेरे को जाके समझ आ रही है। फिर अगला जो आखिरी पॉइंट आता है वो है मूव ऑन। ये वैसे डिस्कस भी कर चुके हैं, बट हर सिचुएशन में मूव ऑन करना सीखो। जरूरी नहीं कि तुम में भी अगर कोई लड़का तुम्हें बोलता है बुरा, अगर तुम लड़की हो, राइट, तो जरूरी नहीं कि तुम भी उसको ऐसे बोल दो या फिर उसके समान ही बनो। तुम भी एक चीज सोच सकते हो ना कि यार ठीक है, तो बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे लोग बहुत हैं। राइट? इस दिन तुम अगर फर्क पड़ना बंद हो गया, तुम समझ जाना कि तुम एक पर्टिकुलर अलग ही ग्रोथ में हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता यार। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा बताओ जल्दी से जाके, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं तुम लोग कमेंट पढ़ने के लिए, और क्या नहीं तुम्हारे किस टाइप के सॉल्यूशन है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, वो डालो कमेंट सेक्शन में। डाल आर्टिकल्स की लिंक, कुछ वीडियोस और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है मैंने डाल चुका हूँ नीचे साइड पे, जाके तुम देख लो और मुझे बताओ किस टाइप की वीडियो चाहिए यार, जल्द से जल्द बताओ कमेंट करके। ओके गाइस, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।